हेलो गाइस, लॉक एंड कीज का सीजन 3 फाइनली आ चुका है। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। कल मैं एपिसोड 2 और 3 भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉडी की मॉम को घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे स्नो ग्लोब गिरा हुआ दिखता है। उस स्नो ग्लोब में की हाउस बना हुआ था, जिसके अंदर हमें 2 डीमंस दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंजी और बॉडी एनिमल की का यूज करके बिल्ली और चिड़िया बनकर बाहर खेल रहे होते हैं। फिर किंजी और बॉडी घर में आने के बाद नीना उन्हें स्नो ग्लोब दिखाती है, पर उन दोनों को बस एक शो पीस दिखता है। लेकिन नीना को लगता है कि इसमें कोई की होल हो सकता है, लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि फ्रेडरिक एक गुफा के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब उसे वो नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है की हाउस में, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंजी और उसकी मॉम मिलकर अंकल डंकन के वेडिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी किंजी और उसकी मॉम को टाइलर की बहुत याद आने लगती है, इसलिए किंजी टाइलर को मैसेज करती है, पर टाइलर उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। इसकी वजह से वो नाराज हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूफस और उसकी मॉम कार से की हाउस ही आ रहे थे। जब वो की हाउस पहुंचते हैं तो नीना एली को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एली बहुत ज्यादा दिनों से गायब थी। फिर वो दोनों घर में आकर अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीना की भूलने की बीमारी अब ठीक हो चुकी थी और अब उसे सब कुछ अच्छे से याद आ रहा था। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि किंजी अपने एक हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रही होती है, और वही दूसरी तरफ रूफर और उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में बैठकर की हाउस के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रूफस की मॉम उससे बोलती है कि फिलहाल के लिए कीज के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि वो पास्ट में हुए हादसों को अभी तक भुला नहीं पाई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि बॉडी टेबल पर बैठा हुआ था। तभी उसे फुसफुसाने की आवाज आती है, जो कि किसी कीज से आ रही होती है। फिर बॉडी आवाज का पीछा करते करते फ्रिज के पास आ जाता है, और जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है उसके अंदर उसे एक की मिलती है, जिसका नाम होता है स्नो फ्लैग की। और तभी बॉडी की मॉम को स्नो ग्लोब याद आता है और उसे लेकर स्नो ग्लोब के पास लेकर जाती है। उसके बाद बॉडी की को स्नो ग्लोब में लगा देता है। उसके बाद बॉडी देखता है कि हाउस के बाहर बर्फ गिर रही होती है। फिर बॉडी की हाउस के बाहर जाकर बर्फ में खेलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों डीमंस आ जाती है, जो कि स्नो ग्लोब के यूज करने से स्नो ग्लोब से बाहर आ चुकी थी। फिर वो दोनों की हाउस के अंदर आ जाते हैं और नीना से स्नो ग्लोब मांगने लगते हैं, पर नीना उन्हें स्नो ग्लोब देने से इनकार कर देती है। और उसके बाद में नीना स्नो ग्लोब से वो की निकाल देती है, क्योंकि उसे लगा था कि की निकालने से वो डीमंस वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसके बजाय वहाँ पर बॉडी उस स्नो ग्लोब में फंस जाता है। फिर वो दोनों स्नो फ्लैग की लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ पर बूढ़ी उस स्नो ग्लोब के अंदर बने हुए की हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस की हाउस का डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता है। उसके बाद में नीना किंजी को कॉल करके घर पर बुला लेती है। जब किंजी घर पर आ जाती है तो नीना उसे बताती है कि बॉडी स्नो ग्लोब के अंदर फंस चुका है। फिर किंजी नीना से कहती है कि हम बॉडी को बचा लेंगे। फिर वो दोनों उन डीमंस को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस एक जंगल के अंदर फ्रेडरिक के पास आ जाते हैं, और वो दोनों फ्रेडरिक को अपना नाम बता देते हैं। यहाँ पर किंजी और नीना वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर फ्रेडरिक और वो दोनों डीमंस थे, लेकिन उनके आने से पहले ही वो वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पर बॉडी स्नो ग्लोब में बने हुए की हाउस के ऊपर चढ़ जाता है और डोर खोलने के लिए आवाज देने लगता है, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। फिर वो थक कर वहाँ पर ही बैठ जाता है। यहाँ पर फ्रेडरिक और वो दोनों डीमंस उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से डॉज बाहर आई थी। फिर वो दोनों डीमंस कुएं के अंदर चली जाती है और उन्हें वहाँ पर एक की मिलती है। फिर वो दोनों की लेकर ऊपर आ जाते हैं और वो की फ्रेडरिक को दे देते हैं और बाकी कीज के बारे में उसे बताने लगते हैं। फिर फ्रेडरिक उन दोनों डीमंस को वो बाकी कीज लाने के लिए भेज देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि किंजी और उसकी मॉम घर पे आ जाते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस पहले से ही वहाँ पर आ चुकी थी। फिर वो दोनों डीमंस उनसे कीज मांगते हैं, पर वो दोनों उस कीज को देने से इनकार कर देते हैं। तब वो दोनों डीमंस उनसे फाइट करके उनसे वो कीज लेने की कोशिश करते हैं, पर किंजी और उसकी मॉम उनसे स्नो फ्लैग की ले लेती है और उन्हें एक की मदद से एक मिरर में कैद कर देती है। फिर वो स्नो फ्लैग की हेल्प से बॉडी को उस स्नो ग्लोब से निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडरिक वो सब चीजें खिड़की से देख रहा था। इसके बाद
में सीन शिफ्ट होता है मोंटाना की एक जगह पर, जहाँ पर टाइलर और एक लड़की घर का काम कर रहे होते हैं और डिनर का प्लान भी बना रहे होते हैं। इसके बाद में शाम को टाइलर अपनी कार लेकर एक बार में आ जाता है, जहाँ पर टाइलर और वो लड़की डिनर के लिए मिलने वाले थे। फिर कुछ देर बाद टाइलर को बॉडी का मैसेज आता है। बॉडी ने मैसेज में लिखा था कि सैटरडे को अंकल डंकन की शादी है। फिर टाइलर उस लड़की से बोलता है कि शायद मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा काम होता है। फिर वो लड़की उससे बोलती है कि कभी कभी अपने दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसके बाद में हमें काफी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि नीना जॉस से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे डंकन की शादी में आने के लिए फोर्स कर रही होती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूफोस और उसकी मॉम पैकिंग कर रहे होते हैं, जो कि डंकन की शादी में जाने के लिए कर रहे थे। तीसरे सीन में हमें टाइलर और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आने लग गए थे। और इसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है बॉडी का, जो कि अपने एक रूम के अंदर की एक पेंटिंग निकाल रहा था। और लास्ट में हमें सस्पेंस के लिए यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि फ्रेडरिक के हाथ में वो दोनों कीज आ चुकी थी। फिर वो दोनों कीज को जैसे ही मुट्ठी में दबाता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि अगर उसके पास सारी की हो तो वो उस पोर्टल को पूरी तरीके से खोल सकता है। तो इसी के साथ हमारा लॉक एंड कीज सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म होता है और कल हम लॉक एंड कीज का दूसरा एपिसोड भी देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले एपिसोड आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।